अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम बात करने जा रहे हैं एक शायर की तकरीम। एक शायर की तकरीम क्या हो सकती है? उसे पढ़ा जाए, उसे सुना जाए, उसे सराहा जाए। और ये तकरीम दो तरफ़ा होती है। शायर भी अपनी पूरी ज़िंदगी का निचोड़, अपनी ज़िंदगी के मुस्तकिल जो तजुर्बात होते हैं, एहसासात, ख़यालात, जो उसका शऊर होता है और जिस तरह वो ज़िंदगी को समझता है, ज़िंदगी के रवैयों को समझता है, इस कायनात के अंदर एक अपने वजूद की तलाश करता है, अपने होने का जवाज़ को तलाश करता है। इसके साथ साथ वो इर्द गिर्द की दुनिया को भी, इर्द गिर्द के लोगों को भी, इस पूरी दुनिया को, इस पूरी कायनात को न सिर्फ ये कि दरियाफ्त करने की कोशिश करता है, बल्कि उसको रकम भी करता रहता है। एक शायर ही क्या, एक अगर नावलिस्ट है तो वो नावल में, कोई अफसाना निगार है तो वो अपने अफसानों में, कोई पेंटर है तो पेंटिंग्स में, कोई मौसीकार है तो फिर धुनों में, और कोई गुलकार है तो फिर आवाज़ के जादू के साथ। और ये सब चीज़ें, जो भी सब चीज़ें हैं फ़नून लतीफ़ा की, वो सब एक सतह पर अपने आप को दरियाफ़्त करना और एक सतह पर खुदा को तलाश करना, खुदा को दरियाफ़्त करना और खुदा की इस कायनात को दरियाफ़्त करना और मुस्तक़िल दरियाफ़्त किए जाना। और जो बदलती हुई अहद की हिस्सियत है उसको भी रकम करना, ज़िंदगी के तज़ादात को, ज़िंदगी के अज़ाब व सवाब को, पूरी ज़िंदगी को टोटलिटी में और इनफरादी सतह पर भी मुस्तकिल लिखते रहना। लेकिन शायद मांगता क्या है इस माशरे से? माशरे को अपना सब कुछ देता है। और अब दरबार का दौर तो है नहीं। शायर को एक मेहनत कश की तरह, एक मजदूरी करने वाले की तरह, एक अपनी तालीमी इस्तेदाद के साथ इस माशरे में रहना पड़ता है, इस माशरे में सर्व करना पड़ता है और उसके अगेंस्ट में उसको कुछ न कुछ याफ्त होती है पैसों की, जिससे उसका घर चलता है, उसके बच्चे पलते हैं और वो ख़ुद अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करता है। लेकिन इसके साथ साथ वो बहुत बड़ा हिस्सा अपनी ज़िंदगी का पढ़ने लिखने को देता है, अदब और तहज़ीब को देता है। और मैं ये नहीं कहता कि वो कोई बहुत हर लिखने वाला बहुत बड़ा सूफ़ी होता है या दरवेश होता है या कोई बहुत ही पॉजिटिव इंसान होता है, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे भी होते हैं और कुछ जो लिखने वाले होते हैं, सोचने वाले होते हैं, फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले होते हैं, वो आम इंसानों की तरह ठोकरें भी खाते हैं, गलतियाँ भी करते हैं, गुनाह और सवाब भी से भी गुज़रते हैं और ज़ाती हैसियत में वो कुछ भी करें, लेकिन एक तख्लीक़कार के तौर पर वो हमेशा मस्बत रहते हैं। वो हमेशा खैर की क़ुव्वतों का साथ देते हैं और बदी की क़ुव्वतों से इनका जो है वो एहतिसाब करते हैं, उससे इनकार करते हैं और सच्चाई का साथ देते हैं और झूठ से के ख़िलाफ़ बात करते हैं। ये उनकी तहरीरों में, ख़ास तौर पर तमाम तख्लीक़कारों की तहरीरों में, चाहे वो किसी भी मकतबा फ़िक्र से हों दुनिया भर में, ये बहुत बुनियादी चीज़ है कि वो तख्लीक़कार जो है वो दुनिया को खूबसूरत बनाने की कोशिश करता है, इंसानों के काम आने की कोशिश करता है, इंसानों की रहनुमाई की कोशिश करता है। यकीनन एक बहुत बड़ी सतह पर मज़ाहिब ये काम करते हैं और पैगम्बरान ये काम करते हैं और कुरान मजीद एक इतनी बड़ी किताब है, रहती दुनिया तक इंसान की रहनुमाई करने वाली, कौमों की रहनुमाई करने वाली, और इनफरादी सतह पर भी, इज्तिमाई सतह पर भी। लेकिन लिखने वाला अपनी अपनी छोटी छोटी सतहों पर जो है वो अपनी शायरी में, कहीं गज़ल में, कहीं नज़्म में कोशिश करता है कि वो एक मजमूई भलाई की तरफ इंसानियत की रहनुमाई कर सके। अपनी बिसात भर उसकी कोशिश यही होती है। लेकिन मांगता क्या है? फिर सवाल वही है कि वो मांग क्या रहा होता है। वो मांगता है थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ी सी इज़्ज़त और थोड़ा सा ख़यालदारी। वो ख़यालदारी क्या है कि वो एक शायर है, अगर तो किसी तकरीब में मुशायरे में बुलाया जाए तो उसको एक आने जाने के लिए, कन्विंस उसके लिए
फराहम की जाए। अगर वो कन्वेंस उसके पास है तो उसके लिए कुछ ऐसा ऐसा ज़रूरी, जैसे जिसे कहते हैं कि अगर गाड़ी है तो उसके लिए पेट्रोल चाहिए, तो वो उसको चाहिए होता है, चाहिए। अगर वो मांगे या ना मांगे, मांगने का मतलब तो नहीं है, लेकिन ये एजाज़िया होता है जो अब से नहीं, बहुत पहले से नवाबों के दौर में भी, सरकारी सरपरस्तियों में भी, दरबारी दौर में भी, उसके बाद भी ये होता रहा है। और बड़े मुशायरे जितने भी होते हैं या दरमियानी मुशायरे होते हैं, उसमें एजाज़िया बहुत ज़रूरी होता है। ये एजाज़िया अब एक तहरीक की सूरत इख्तियार कर गया है, जिसको आगे बढ़ना चाहिए और तमाम शोरा को इसमें हिस्सा लेना चाहिए। ये बिल्कुल कोई मायूब बात नहीं है। एक शायर अपना 4 से 5 घंटे सर्व करता है, और ये वो शायर होता है जो अपने जॉब भी कर रहा है, अपने फैमिली को भी देख रहा है, अपने आप को भी देख रहा है, उसने किताब भी पढ़नी है, उसने कुछ वक्त भी अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ बसर करना है। लेकिन वो अदब और तहज़ीब के ख़यालदारी में वो आता है तकरीबात में, मुशायरों में, दीगर तकरीबात में, तो उसके साथ ये उसने सलूक होना चाहिए कि उसका हक़ है कि उसको एजाज़िया दिया जाए और मुनासिब अंदाज में दिया जाए, करीने और तहज़ीब के साथ पेश किया जाए, और उसको उसको मांगना ना पड़े, उसको इजहार ना करना पड़े, बल्कि वैसे ही उसको ये चीज़ें फ़राहम की जानी चाहिए। और हर सतह के मुशायरे पर ये होना चाहिए। जो मुंतज़मीन इसका ख़याल करते हैं, उनके लिए बहुत उनको मुबारकबाद है कि वो इस ख़यालदारी को निभा रहे हैं, आइंदा भी निभाएंगे। जो नहीं निभा रहे उनको निभाना चाहिए, उनको देखना चाहिए और सोचना चाहिए, और वसाइल यकजा करना चाहिए। हमारे यहाँ जो ठेकेदारी सिस्टम है, ये हमारी शोरा बरादरी में ही कुछ लोग ठेकेदारी करने लगते हैं और एक मुशायरे का ठेका ले लेते हैं, और उसमें होता ये है कि बसा औक़ात बदनीयती की वजह से वो सारा पैसा वो ठेकेदार अपनी मुट्ठी में दबा के ले जाता है, और जो शोरा वहाँ पहुँचते हैं उनसे झूठ बोला जाता है। हालांकि वो देख भी रहे होते हैं, समझ भी रहे होते हैं, लेकिन वो शर्मा हुज़ूरी में, शराफत में और अदब व आदाब में खुलकर उसका इजहार नहीं करते, खुलकर मुतालबा नहीं करते, जबकि ये मुतालबा उनका जायज़ है, उनको मिलना चाहिए। ये जो छोटे छोटे मुशायरे होते हैं, जिसमें बाहर से हज़रात तशरीफ़ लाते हैं, अपने लिए अपने एजाज़ में मुशायरे करवाते हैं, तकरीबात करवाते हैं, उसके लिए भी मुंतज़िम हमारे ही होते हैं, उसके लिए भी ठेकेदार हमारे ही होते हैं। उनको भी ये चाहिए कि उन लोगों से जब आप पैसा लेते हैं तो जो शोरा आप मदऊ करते हैं, तादाद में ज़्यादा मत रखें। आप 50-60 शोरा की ज़रूरत नहीं है, आप 15 शायर रखें, आप 10 शायर रखें, आप 20-25 सामीन बुलाएं, आप एक अच्छा सा मुशायरा करें, शेरी नशिस्त करें और एजाज़िया दें शोरा को, शायरात को एजाज़िया दें, और उनको ये एहसास हो कि अगर अपना वो वक्त, अपना कीमती तरीन वक्त वो सर्व कर रहे हैं, एक तवील फासले को तय कर रहे हैं, तो वो जब वापस जाएं तो उनके पास एक एजाज़िया हो, जिससे इनको एहसास हो कि उनकी कोई अहमियत है। खाना खिला देना, ठंडी बिरयानी खिला देना, बस औक़ात वो इसकी ज़रूरतें आम तौर पर नहीं हैं। आप 4 बिस्किट और 1 कप गर्म चाय पिला दें और उसको एक एजाज़िया दे दें, अच्छा और मुनासिब, और ये होना चाहिए और ये होते रहना चाहिए। और अब ये हमारे नौजवान शोरा में भी एक बेदारी आई है, और हमारी नस्ल के जो शोरा हैं उनमें भी ये बेदारी है, सीनियर्स में तो है ही। अब सीनियर्स तो बेचारे रह भी कितने गए हैं, तो इसमें मुंतज़मीन को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए, और जो ये एहसास कर रहे हैं मुंतज़मीन, वो बहुत ही दूररस निगाह रखने वाले लोग हैं, ख़यालदार लोग हैं। जो नहीं रख रहे तो उन्हें भी ये ख़याल अब ज़रूर रखना चाहिए। आप छोटी नशिस्त करें या बड़ा मुशायरा करें, आप शोरा को एजाज़िया ज़रूर दें। आप उनके आने जाने के, किस तरह आएंगे, किस तरह जाएंगे, ये बात उनसे ज़रूर पूछें, और बराए करम व्हाट्सएप पर और मैसेंजर पर और इनबॉक्स करके किसी मुशायरे में शिरकत की दावत मत दीजिए। ये गैर अखलाक़ी और बदतहज़ीबी है। आप बुलाना चाहते हैं, आप कॉल कीजिए शायर को, उसकी मसरूफियात पूछिए, फिर बताइए कि एजाज़िया है, आने जाने का क्या इंतज़ाम है और क्या एहतमाम है, मुशायरे की नौइयत क्या है, कौन से शोरा में शिरकत करेंगे, सदारत कौन करेगा, ये एक शायर का राइट है। उसके बाद वो फैसला करेगा कि वो आए या ना आए। तो तमाम मुंतज़मीन से और तमाम शोरा से
सबसे ही ये दरख्वास्त है कि इस मामले पर बहुत संजीदगी से गौर करें और एक मुश्तरका लाहे अमल अपनाएं और शोरा की जो अहमियत है उसको और ज़्यादा पामानी बनाएं। खालिद मोइन को यहाँ इजाज़त दीजिए। अपना और अपने बाप का ख्याल रखिए। कोरोना बहुत सर उठा रहा है। अदब व फ़नून जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद। खुदा हाफिज़ नासिर।